मनीषा कांड, लड़कियों के बारे में इस इलाके में काम नहीं होते था। शारीरिक शोषण करने की वजह से पैसे के दम पर उसने वो केस खुर्द करा दिया। कॉलेज जेपी दलाल के साले का छोरा है, लड़की मरी पड़ी है, उसकी डेड बॉडी है वहां पर। उसी रात को यहाँ पर कुछ भी होता है इस हल्के में मेरा नाम जोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बहन का, बेटी का, मनीषा का वो है, मौत हुई, सीबीआई को केस गया। वहां भी बोला कॉलेज जेपी दलाल के साले का छोरा है। अरे मेरा साले का छोरा कॉलेज बताए कौन, कॉलेज है कौन सा, वो पीछे चला दी। अच्छा यहाँ तो पता चलता है कि भाई तुमने पता है मेरा कोई कॉलेज नहीं, मेरा कोई लेना नहीं, मेरा कोई देना नहीं। मेरे पास अमेरिका से, कनाडा से फोन आया, यार तूने ऐसा काम क्यों कर लिया यार, मैं क्या समझाऊं भाई, मैं किस किस को समझाऊं। ऐसा जमाना आ गया भाई, सोशल मीडिया पर झूठ चलती है। और मैं तो एक चीज प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में लगा रहे हैं, नेगेटिविटी में ना लगाएं, अच्छे काम के लिए लगाएं। और एक चीज का ये ध्यान कर लें कि जेपी दलाल ना तो डरेगा, ना झुकेगा, न दबेगा, गरीब के साथ खड़ा रहेगा, गरीब का काम करेगा। दुर्भाग्य है इस इलाके का, हर रोज कांड हो जाते हैं, हर रोज कोई न कोई। लड़कियों के बारे में इस इलाके में काम नहीं होते थे, बड़े सम्मान करते थे लड़कियों के। आप देखोगे कि मनीषा कांड, एक वो पटिया की लड़की, क्या नाम है, दीक्षा कांड, एक ये अभी कोई इसका गांव का हरियावास का ये कांड, मतलब हर चीज में। और फिर कानून अपने हाथ में लेते हैं। दीक्षा कांड में तो आज मैं पढ़ रहा था, उसके बाप ने कहा है कि मेरे साथ इतना जुल्म किया है। उस लड़की ने भाषण देती थी वो फटिया के लिए, वोट मांगती थी वो उसके लिए, उसका बाप भी उसका सपोर्टर था। और उसको फीस ना देने की वजह से या उसका शारीरिक शोषण करने की वजह से उसको आत्महत्या करनी पड़ी। आत्महत्या पिछले साल की घटना है। आत्महत्या करने के बाद बहुत हल्ला मचा, उसके 2 अपराधी पकड़े गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद पैसे के दम पर उसने वो केस खुर्द करा दिया और कह दिया कि ये लड़की तो खराब थी और इसने आत्महत्या कर ली है। मतलब क्या उसके माँ बाप के दिल पे बीती होगी। वो एससी आयोग में गए, एससी आयोग ने कहा कि भाई झगड़ा तो ये था कि आप तो कहते हो कि इस लड़की को पेपर नहीं देने दिया। कॉलेज जो हमारे विधायक जी का कॉलेज है, जिसके वो प्रेसिडेंट है, वो कहते हैं कि मुझे पेपर दे रखा है। वो एससी आयोग ने कहा कि जांच तो करो तुम, कम से कम केस को बंद क्यों कर रहे हो। जब जांच हुई, यूनिवर्सिटी से वो पेपर निकाला गया, सीएफएसएल में दिल्ली में जांच कराई गई। कमाल की बात है, वो पेपर किसी और से दिलवा रखा था। मतलब ये आप जुल्म देखो कि लड़की मरी पड़ी है, उसकी डेड बॉडी है वहां पर। उसी रात को किसी और से पेपर करवा के, हमारे विधायक जी हैं वो पेपर बदलवा के और पेपर जमा करा रहे हैं। ऐसे अपराधिक किस्म के लोग यहाँ आगे, इनसे भाई लड़ते हुए हमें तो डर लगता है, सच्ची बताओ। पता नहीं क्या कर देंगे ये। तो इनको कोई विकास से लेना देना नहीं है, मैं व्यक्तिगत तौर पे कभी नहीं बोला। लेकिन इतना घिनौना काम जो आदमी कर सकता है, इतना आपराधिक काम कर सकता है, उससे आप क्या समाज सेवी बन के और बन के हवा कुछ बनाएं, काम कुछ करें। ऐसे आदमियों से भाई सावधान रहने की जरूरत है। और उन्होंने अपने 2-4 इधर उधर के चले छोड़ रखे। पिछले 1 साल से एक चीज कहते हैं, हरियाणा को पूरे को पता है कि बीमा किसान को दिलवाया, सबसे ज्यादा दिलवाया जेपी दलाल ने दिलवाया पूरे हरियाणा के अंदर। मेरे वक्त के अंदर जितना बीमा किसान को मिला इतना कभी नहीं मिला, पूरे, चाहे सरसा में हो, हिसार में हो, लोहारू में हो, दादरी में हो, हर जगह। और कंपनियां, कोई भी कंपनी हो, यहां घाटे में रहती थी। देश में वो कंपनियां कमाती होंगी, लेकिन यहां पर घाटे में रहती थी। अभी उन्होंने, ये सही है कि यहां के किसानों का बीमा की राशि में कंपनियों ने गड़बड़ की है,
मैं लगा हुआ था इस चीज में कि किसी तरह से कंपनियां काबू में आए और इस तरह से किसानों का पैसा मिले, लेकिन बीच में भाई ये उंगली लगा दी, ये कूद गए। इनको किसान के पैसे से कोई लेना देना नहीं। इन्होंने क्या कहा कि कंपनी में जेपी दलाल के छोरे का हिस्सा है, कंपनी में जेपी दलाल का हिस्सा है, और ये 250-300 करोड़ में जेपी दलाल खा गया। भाई जेपी दलाल ने अगर पैसा खाना हो, आप एक चीज लगाओ कि बीमा की राशि चली गई कंपनी में, सरकार का पैसा चला गया कंपनी में जो चला गया वो चला गया, तो बीमा बनवाता क्यों? मैंने ही तो बीमा बनवाया था लोहारों में। अगर मुझे खाना होता तो बीमा किसी ने भी खाना होता, तो बीमा क्यों बनवाता भाई? तो कंपनी में पैसा आ गया था, खा ले उसने। लेकिन इन्होंने ऐसा भ्रम फैला रखा है लोगों ने कि जेपी दलाल हर चीज में मेरा नाम ले लेते हैं। और मुझे पता है ये राजनीतिक षड्यंत्रकारी हैं, जो बोलते हैं उनका वो भाड़े के टट्टू हैं, बोलने वाले के मकसद नहीं है, लेकिन किसी के इशारे में बोलते हैं। वो चाहते हैं कि राजनीति यहाँ की उसी तरह से चलती रहे, खाने की, तहसील की, भ्रष्टाचार की, बेईमानी की, गरीब आदमी को दबाते रहें। लेकिन जेपी दलाल गरीब आदमी को दबने नहीं देगा। मेरी लड़ाई सिद्धांत की लड़ाई है, मेरी लड़ाई गरीब की लड़ाई है, कमेरे की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है। और मुझे घर वाले कह देते हैं कि भी आपके पीछे लग रहे, आपको क्या जरूरत है, अच्छा खासा दाल रोटी घर में सारा प्रबंध है, बच्चे मेरे कमा रहे हैं, क्यों सिंह फंसा रहे हो? भाई सिंह तो इसलिए फंसा रहा हूं, वाजपेयी जी ने कहा था हार नहीं मानूंगा, राड नहीं काटूंगा। मैं क्यों हार मानूं? मुझे एक चीज बताओ, 15 साल से आपके बीच में हूं मैं। पंचायत करें तो मेरे खिलाफ करें, फैसले करें, थोड़े से आदमी, गिने हुए आदमी हैं, उनको तकलीफ क्या है आप खुद सोचो। उनको तकलीफ है, उनकी थाना में नहीं चलती, उनकी दादागिरी खत्म हो गई है, जातिवादी आदमी है वो, गरीब का शोषण करते हैं वो, किसान का भला नहीं चाहते। मैंने उनके साथ लड़ने का, मेरा कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है किसी से, मेरा झगड़ा तो यह है कि यहां पर बदलाव हो, सही मायने में आजादी हो, सही मायने में आदमी को अपना हक मिले, और इस हक की लड़ाई के लिए मैं लड़ रहा हूं। और इस हक की लड़ाई में ठीक है तकलीफ मुझे भी होती है, एलिगेशन लगाते हैं, आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, उनका जवाब देने लग जाओ तो भाई बात क्या हो तो तड़के ही लग जाए, सोशल मीडिया बैठ जाए, सवेरे बैठ जाऊं ना, काम तो कोई है कोई। मैं मान ले उन्हें छेड़ने लग जाऊं, वो 100 आदमी में 1 आदमी में सोशल मीडिया बैठ तारे काम क्यों करूंगा? इसलिए मैं चुप रहता हूं। ये नहीं है कि मेरे अंदर कोई कमी है, लेकिन उनका मुकाबला कैसे कर सकता है? आजकल ये इतनी ज्यादा आजादी होगी इस देश में, बल्कि जरूरत से ज्यादा ही आजादी है इस देश में बोलने की। कोई कुछ बोलो, कोई तथ्य नहीं हो, कोई बात नहीं हो, यहां पर कुछ भी होता है इस हल्के में मेरा नाम जोड़ देते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि एक बहन का, बेटी का, मनीषा का वो है, मौत हुई, सीबीआई को केस गया, वहां भी बोला कॉलेज जेपी दलाल के साले का छोरा का है। अरे मेरा साले का छोरा कॉलेज बताए कौन, कॉलेज है कौन सा, वो पीछे चला दी। अच्छा यहां तो पता चलता है कि भाई तुमने पता है कि मेरा कोई कॉलेज नहीं, मेरा कोई लेना नहीं, मेरा कोई देना नहीं। मेरे पास अमेरिका से, कनाडा से फोन आया, यार तो नहीं इतना काम क्यों कर लिया, मैं क्या समझाऊं भाई, मैं किस किस को समझाऊं? ऐसा जमाना आ गया भाई, सोशल मीडिया पर झूठ चलती है। और मैं तो एक चीज प्रार्थना करता हूं भगवान से कि इन लोगों को सद्बुद्धि दे। ये अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में लगा रहे हैं, नेगेटिविटी में ना लगाएं, अच्छे काम के लिए लगाएं। और एक चीज का ये ध्यान कर लें कि जेपी दलाल ना तो डरेगा, ना झुकेगा, ना दबेगा, गरीब के साथ खड़ा रहेगा, गरीब का काम करेगा। जेपी दलाल एक नहीं है,
कई बार ये उसमें बयान में देते हैं गुर्गे जेपी दलाल के। भाई 80,000 गुर्गे है मेरे, बताओ भाई। तो इनको मानसिकता ये समझना चाहिए कि राजनेता है, बराबर के वोट ले रखे हैं, और बराबर के भी नहीं, जेपी दलाल के वोट यहाँ चारों तरफ जो जीत रहे हैं ना, भिवानी के 4-5 जीत रहे उनसे ज्यादा, दादरी के जीत रहे उनसे ज्यादा, महेंद्रगढ़ के जीत रहे उनसे ज्यादा, हांसी वाले हिसार वाले सबसे ज्यादा वोट ले रखे। हार गए कोई बात नहीं, हार हमने स्वीकार कर ली, लेकिन बात यह है कि मेरे लोगों को गुर्गे कहें तो मैं कैसे मानूंगा, कैसे बर्दाश्त करूंगा। इन लोगों को अपनी जबान संभालनी चाहिए, और गलत काम करेंगे तो भाई कानून इनको सजा देगा, कानून अपना काम करेगा। बेकार में जेपी दलाल का नाम ना लो। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जेपी दलाल अपने आदमियों के साथ दिन रात खड़ा रहेगा, और यहाँ पर इनको बदलाव लाके रहेगा। बदलाव आ गया है, जो थोड़ी बहुत कसर रही है उसको भी दूर करेगा। जय हिंद, जय भारत।